क्षत्रिय करणी सेना आगामी 27 अगस्त को अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर भोपाल में महाधिवेशन का आयोजन करने जा रही है, जिसे लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपने सभी मुद्दों की जानकारी दी। क्षेत्रीय एकता महाकुंभ को लेकर क्षत्रिय करणी सेना परिवार द्वारा इंदौर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने सत्ता में भागीदारी के लिए क्षेत्रियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में क्षत्रियों को विधानसभा टिकट देने की मांग की। साथ ही क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन करने के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया। साथ ही महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने के लिए आयोग का गठन करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के लिए उत्तराखंड की तरह मध्य प्रदेश में भी बिल पास किया जाए। वहीं उन्होंने लव जिहाद को पूर्ण रूप से रोककर लगाकर कानून बनाने की मांग की है। क्षत्रिय करणी सेना परिवार द्वारा आयोजित समस्त क्षत्रियों की अध्यक्षता में क्षत्रिय एकता महाकुंभ के संदर्भ में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। ये आयोजन भोपाल में 27 अगस्त 2023 के रोज होने जा रहा है और जो मुख्य मांगे हैं वो मुख्य मांगे मैं प्रेस मीडिया को दे चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सत्ता में भागीदारी को लेकर राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण करना, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड स्वर्ण आयोग का गठन करना, महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए, प्रदेश में गौ रक्षार्थ कड़े कानून बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने हेतु उत्तराखंड के तर्ज पे प्रदेश में बिल पास कर केंद्र सरकार को सुपुर्द करना, लव जिहाद और लैंड जिहाद को पूर्ण विराम देने हेतु कड़े कानून बनाना और शीघ्र अतिशीघ्र उसका अनुपालन करना, सभी भूतपूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बल और शहीदों के परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों में प्रधानता दी जाए। साथ ही एट्रोसिटी का विरोध नहीं किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने हेतु कड़े कानून का गठन करना और प्रोत्साहन राशि का भुगतान बंद करना और गिरफ्तारी जांच के पश्चात करना। आरक्षण का कोई विरोध नहीं किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद तक इसका लाभ पहुंच सके। आरक्षण का प्रावधान जातिगत न होके आर्थिक आधार पर हो। साथ ही बुंदेलखंड संभाग जो है उसे अलग राज्य का दर्जा मिले। ये सभी मांगे प्लस आने वाले समय में जो भी मांग जनता के हित की, क्षत्रियों के हित की और हमारे समाज के सर्वांगीण विकास की, इन मांगों को लेके हम 23 अगस्त को मैदान में उतरने जा रहे हैं। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए इसी मंथ मीड में हम पूरे मध्य प्रदेश में क्षत्रिय एकता यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और लोकतंत्र लोकशाही में मतदान की क्या वैल्यू उन्हें बताएंगे और हमारे क्षत्रिय समाज के उम्मीदवार जो विधानसभा क्षेत्र में खड़े होंगे उन्हें जिताने के लिए हम उन्हें मार्गदर्शित करेंगे। देश करणी सेना भी नहीं, तो क्या करणी सेना सपोर्ट करेगी उनका? ऐसा है, ये जो सवाल है आपका, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सवाल है और राजनीतिक सवाल में करणी सेना परिवार न पहले कभी आई थी न आज आएगी। रहा उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनका अधिकार है और जायज़ मांग है तो उनका अधिकार केंद्र सरकार अवश्य देगी या सरकार या जो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने आदेश पारित किया है उस पर आगे की कार्रवाई वो हमेशा करेगी। बिल्कुल देश की बेटियों के साथ थे, हैं और रहेंगे, किंतु ये जो मांग है इस मांग की ये जांच का विषय है और जांच के विषय के आधार पे यदि बृजभूषण शरण सिंह यदि दोषी है तो उन्हें सजा हमारी जो अदालत है वो देगी। उसमें आपके और हमारे इन्वॉल्वमेंट से कोई फर्क पड़ता नहीं है। जहाँ एक और हिंदुस्तान को आप पार्टियां बनाकर सिर्फ अपनी जाति को ही लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्षत्रिय करणी सेना परिवार क्षत्रियों का संगठन है और क्षत्रियों का जो छात्र धर्म है वो जनता की सेवा करना है। और इतिहास गवाह है ये 567 रजवाड़े हमारे थे। बोलिए मत साहब, ये हिंदुस्तान हमने समर्पित किया है देश की अखंडता के लिए और इस हिंदुस्तान में जनता की सेवा करने का अधिकार हमें भी है। तो हम लोकतंत्र लोकशाही के ढंग से हम वापस हमारे रजवाड़े लेना चाहते हैं, हमारे जो विरासतें लेना चाहते हैं और हम अब जनता की सेवा हम करना चाहते हैं। 70 सालों से हमें दूर रखा गया है, लेकिन अब गुजरात के तर्ज में जो गुजरात में हमने यात्राएं की, आंदोलन किया और उसके माध्यम से हम सत्ता में वापस स्थापित हुए, वैसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी क्षत्रिय करणी सेना परिवार और क्षत्रिय समाज को हम सत्ता में लाने के लिए कटिबद्ध हैं।
मैंने सर, कल देखा एक है कि डेथ होती है, हिंदुस्तान सर, में कंडी सेना जातिगत की गोली आधार लगने पे से पार्टियां युवक बन रही है। मैंने बिल्कुल सर, देखो ऐसा है सर, जातिगत आधार पे पार्टियां बनती आई है, बन रही है और आगे भी बनती रहेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये लोकतंत्र में पूरा देश जो चलता है वो वोट पे चलता है, और जो वोट पे चलता है तो जातिगत कौन नहीं करता। आज एक चीज मुझे बताइए सर, टिकटों के जो भी वितरण होता है क्या जातिगत आधार पे नहीं होता है? आप मुझे बताइए साहब। मैं एक पूछना चाहता हूं कि आज गुजरात में पटेल समाज को यदि इतनी टिकटें दी जाती है तो कहीं न कहीं वो संगठित है। तो हमने भी क्या किया है, हमने क्षत्रिय समाज को गांव-गांव संगठित किया है। तो हम भी अब सरकार से बोलते हैं कि भाई आप जाति के आधार पे टिकटों की घोषणाएं करते आए हैं, तो अब हमारे को क्यों नहीं करते? हमने मध्य प्रदेश में आप देखिए करणी सेना ने कितने बड़े-बड़े आंदोलन कर डाले, क्षत्रियों को एक कर दिया और सबके लिए लड़े हम लोग। हम छात्र धर्म निभाना चाहते हैं, तो हम लोग अब सरकारों से कहना चाहते हैं, राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा टिकट दें, जहां जहां हमारा प्रभुत्व है। बाकी हम नहीं मांग रहे, जहां हमारा प्रभुत्व है वहां टिकट नहीं देंगे तो निर्दलीय लोग खड़े किए जाएंगे और हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। सर, कंडी सेना के पदाधिकारी की गोली लगने से दो दिन पूर्व जो एक घटना हुई है उसमें करणी सेना के पदाधिकारियों की हत्या हुई है, पदाधिकारी की हत्या हुई है, एक जांच का विषय है। इसके अंदर हम सरकार श्री से यहाँ से खुली मांग करते हैं कि उस परिवार को अवश्य न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा ऐसा न हो कि करणी सेना फिर मैदान में उतरे और कहीं न कहीं लॉ और जो कानून व्यवस्था की परिस्थिति उपस्थित हो। उस सैनिक के दादा जा भी रहे हैं। गोली मार के हत्या कर दी है, तो राइट है। ये जांच का विषय है, हुकुम कुछ पता नहीं है, ये जांच का विषय है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ, हमें इतना पता है कि हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, हमारे पदाधिकारी की मृत्यु हुई है और उसे न्याय और अधिकार मिलना चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए हम कटिबद्ध। वो हत्या की आत्महत्या वो जान में थे। आप जाने वाले क्या उस परिवार से मिलने? जाने वाले अभी जाएंगे साहब, बिल्कुल जाएंगे, जाना भी चाहिए। मैं तो हम ही क्यों, समस्त हिंदुस्तानी को जाना चाहिए। और साहब मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ साहब, देखो फौजी आपके सामने बैठा है साहब, हिंदुस्तान की बात करता हूँ, 8 साल कश्मीर में बिताए, हजारों आतंकवादी मैंने खुद ने एनकाउंटर किए साहब, और मुझे गर्व है, खुशी है मुझे उस बात की। मैं साहब हिंदुस्तान की बात करता हूँ, हिंदू राष्ट्र की बात करता हूँ। और साहब हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? जब पाकिस्तान अपने आप को पाकिस्तान कह सकता है तो क्या हम हिंदुस्तान नहीं कह सकते? क्या जब विभाजन बना तब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था? आज संविधान की दुहाई देते हुए हमें रोका जाता है, क्यों रोका जाता है भाई? संविधान की दुहाई देकर हमें क्यों रोका जाता है? हम हिंदुस्तान कहेंगे। और मैं एक ही चीज कहता हूं, जब पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रह सकते हैं तो क्या हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रह सकते? तो उसी हिसाब से हम लोग सनातनी हैं, सनातनी की बात करते हैं, लेकिन छात्र धर्म हमारा है, जनता की सेवा करना, रक्षा करना, उसके लिए हम सत्ता में आना चाहते हैं।